ओके एवरीबॉडी, येट अनदर नेगेटिव डे फॉर द मार्केट। हमारे लेवल्स को निफ्टी ने आज उतना खास रिस्पेक्ट नहीं किया। डिस्कस करेंगे कहाँ कहाँ पे क्या हुआ नहीं हुआ, एंड कल 25 फरवरी को हम किस तरह से मार्केट में ट्रेड करेंगे, कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाला है, सब कुछ ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। ओके, निफ्टी अगर हम देखते अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर में ही है। लास्ट डे हमने ये चीज, लास्ट डे बाय द वे फ्राइडे को बहुत अच्छे तरीके से निफ्टी ने हमारे लेवल्स को रिस्पेक्ट किया था। इफ यू गाइज रिमेंबर, बहुत अच्छा ट्रेड बना, ब्यूटीफुल वहां पे मोमेंटम हमें देखने को मिला। पीटीसी से एकदम एक झटके में 200 पॉइंट के आसपास मिला। बट आज हमने क्या डिस्कस करके रखा था, हमारा जो लेवल था काइंड ऑफ, अगर इफ यू गाइज रिमेंबर, ये वाला लेवल में काइंड ऑफ एक बेस सोच रहा था 22,600 के आसपास, क्योंकि यहाँ पे पुराना एक स्विंग था मार्केट को, जो मार्केट मोस्ट प्रोबेबली शायद रिस्पेक्ट कर देता, काइंड ऑफ इक्वल लॉस था। बट मार्केट उसको रिस्पेक्ट ना करता हुआ क्या कर रहे हैं, 22,500 का जो बेस है उसको एक बार मार्केट देखने की कोशिश कर रहा है। तो जो मार्केट देखने की कोशिश कर रहा है हम उसी को देखेंगे। हमारा जोर जबरदस्ती यहाँ पे हम मार्केट के ऊपर उसको तोपेंगे नहीं कि नहीं नहीं इसी को देखना है। रिस्पेक्ट नहीं किया, कोई बात नहीं, मूव ऑन एंड लेट्स सी व्हाट द मार्केट कैन रिस्पेक्ट। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे 22,500 का बेस को मार्केट काइंड ऑफ रोकने की कोशिश कर रहा है खुद को, क्योंकि अच्छा खासा गिरावट हुआ है। एक और चीज अच्छा हुआ है आज का जो ये गिरावट था, इसमें अगर आप देखोगे तो स्टॉक्स ने उतना मतलब उतना ज्यादा दम नहीं तोड़ा। वेरएज इस तरह का गिरावट पे मतलब 1-1.5% अगर निफ्टी भाग गिरता है तो स्टॉक आप कुछ दिन पहले का ही सोच लो कितना ज्यादा गिर रहा था, तो थोड़ा बहुत रुक रहा है। ठीक है, अब अगर हम कल के लिए एक बार छोटा टाइम फ्रेम में जाते और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं तो देखेंगे। और एक चीज़, वीकली में इफ यू गाइज रिमेंबर, लास्ट वीक के एनालिसिस पे हमने डिस्कस किया था कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ग्रीन कलर का कैंडल, चांस तो शुरू तो किया ही था, वेडनेसडे तक भी ठीक था, बट थर्सडे और फ्राइडे को आके मार्केट नीचे ही आके क्लोज कर दिया और आज गैप डाउन ओपन हो गया। हालांकि अगर आप देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ गैप डाउन ओपनिंग के बाद सिर्फ और सिर्फ 100 पॉइंट के रेंज पे ही मार्केट सारा दिन बिता दिया। बस गैप डाउन पे ही उसने जो ड्रॉ डाउन हुआ था वो हुआ। अब तो ये रेंज था, वीकली में एक रेंज था, इफ यू गाइज रिमेंबर, वीकली में एक रेंज था, इसके नीचे आके ट्रेड कर रहा है, काइंड ऑफ कंसर्निंग। अब अगर घूमता है, अगर यहाँ से घूमता है तो हम बोलेंगे कि एक बेयर ट्रैप है, बट अगर नहीं घूम के नीचे की तरफ आता है, आई वोंट बी शॉक्ड। और इसी रेंज का अगर हम प्रोजेक्शन नीचे की तरफ करते तो और लगभग 10%, जो कि एक बहुत पुराना एक गैप है निफ्टी के वीकली टाइम फ्रेम में, बहुत लोग बैठे हैं 20,200 वाला गैप को, उनका ये पूरा हो जाएगा। तो एज अ इन्वेस्टर इट इज़ नॉट गुड, बिकॉज यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। बहुत लोग सोचते हैं मार्केट जितना गिरेगा उतना अच्छा है। हाँ अच्छा है लार्ज कैप के लिए, स्मॉल कैप के लिए बिल्कुल भी नहीं है, वहाँ पे हालत खराब हो जाता है। इफ़ यू नो यू नो। ओके, अब कल के लिए प्लान करेंगे। 15 मिनट पे जाएंगे, पहले 1 आवर देख लेते हैं क्या 1 आवर पे कुछ मिलता है नहीं मिलता है। 1 आवर पे कुछ भी नहीं मिल रहा है। ये एक बेस है 22,500 का PSY नंबर है, उसको रोकने की कोशिश कर रहेगा निफ्टी। अब कल के लिए कैसे प्लान करेंगे 15 मिनट से हम देखते हैं एक बार। 15 मिनट पे सबसे पहले यहाँ पे एक स्लीक ट्रेंड लाइन जैसा जा रहा है, कल के लिए एक इंपॉर्टेंट होने वाला है। कल के लिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वाई, लेट मी शो यू। कल के लिए ये इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि अगर हम स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं तो ये रहा पहला, यहाँ पे हो गया था ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। अब ये POI था और ये ऑर्डर ब्लॉक एरिया जैसा पड़ा हुआ है। अब ये POI पे ना, यहाँ पे निफ्टी के पास ये जगह पे निफ्टी ने इक्वल हाइस क्रिएट कर दिया है। यहाँ पे निफ्टी इक्वल हाइस क्रिएट कर दिया है। अब इक्वल हाइस की तरफ निफ्टी एक बार प्रोसीड कर सकता है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इक्वल हाइस की तरफ अगर निफ्टी प्रोसीड करता है तो अगर कल को मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर इसको हटाता हूँ मैं, ठीक है, फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ प्रोसीड करता है, 22,500 का एक PSY नंबर है, एक बेस है। हायर टाइम फ्रेम में भी यहाँ पे रुका था काइंड ऑफ। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पाइवट मिल सकता है, बिल्कुल ये एरिया के आसपास एक पाइवट रहेगा। पाइवट पॉइंट्स क्या है? पाइवट इज अ पॉइंट वेयर इंस्टीट्यूट्स कैन गेट इंटरेस्टेड। POI इज अ पॉइंट दैट दे आर गेटिंग इंटरेस्टेड। ठीक है, कैन गेट, गेटिंग एंड गॉट, देयर आर 3 स्टेजेस। कैन गेट इंटरेस्टेड is a pivot point, getting interested is a point of impact or point of interest zone, and got interested, that is an order block area. Okay, these are the things, these are the terms we have to understand in the deep down analysis of a particular instrument while mapping down them. Okay, तो अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ आता है, आई कैन नॉट शॉर्ट हेयर ब्लाइंडली, क्योंकि एक तीनों चीज हमें यहाँ पे मिल सकता है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है ना, ट्रैप हो सकते हैं, बहुत लोग ट्रैप हो सकते हैं, जो लोग आज का डे लो तोड़ते ही शॉर्ट कर सकते हैं। तो मैं वेट कर लूंगा। 3 तरह का सिनेरियो बन सकता है। एक बन सकता है बियर ट्रैप बन सकता है, जो कि बहुत अच्छा मिलेगा। मतलब एक कैंडल क्लोज कर दिया, सेटअप एक्टिवेट होगा कब, वो तो हम चैप्टर पे डिस्कस करिए किए हैं, बट एक सिंपल फॉर्मूला बताता हूँ। कैंडल क्लोज कर दिया, नेक्स्ट कैंडल ने इसका एक कैंडल क्लोज किया रेड कलर का, और नेक्स्ट कैंडल इसका लो नहीं तोड़ा, नेक्स्ट कैंडल तुरंत अंदर जाता है, चला जाता है, तो एक इजी बियर ट्रैप होता है। हालांकि इसमें भी बहुत सारा चीजें होता है, ऐसे आप ट्रेड मत कीजिएगा। मैं आपको होने के बाद का सिचुएशन बता रहा हूँ, लेकिन होने के टाइम पे बहुत सारा चीजें देखना पड़ता है, क्योंकि आपको कैसे पता वो अंदर जाके फिर से रिटर्न नहीं आएगा, वो तो अंदर जाके फिर से रिटर्न भी आ सकता है ना। तो ये मैं आपको बस एक होने के बाद का सिचुएशन बता रहा हूँ। क्यों?
क्योंकि इससे आप एक फॉर्मूला मतलब एक ओवरव्यू लगा सकते हो, और अगर हाई टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हो, छोटा मोटा ट्रेड करके आप थोड़ा बहुत वहां पे टारगेट ले सकते हो। बट ऐसे नहीं होगा, इसमें एडवांस चीजें जानना पड़ेगा। तो एक अच्छा हो सकता है कि बियर ट्रैप हो जाए कि कैंडल क्लोज किया, नेक्स्ट कैंडल अंदर चला गया, इसका हाई तोड़ा, लो तोड़ा ही नहीं। बियर ट्रैप में हम देख सकते हैं 15 मिनट सेटअप, इजीएस्ट सेटअप इन द वर्ल्ड ऑफ ट्रेडिंग आई कैन से, और बहुत ही इजीएस्ट सेटअप मैंने बनाया इस चीज को, और हर एक जगह में काम करता है। डजंट मैटर, कोई इसका हेयर की नहीं है, कोई मोनार्की नहीं है, कोई मोनोपोली नहीं है, कोई कोई नेपोटिज्म नहीं है। किसी पे भी उठा के यूज कर लो, यूज होगा ही, बिकॉज उसमें जो चीजें लॉजिक्स यूज हुए हैं दैट इज कंप्लीटली बेस्ड अपन प्राइस, नॉट एनी अदर फैक्टर्स। ठीक है, तो 15 मिनट सेटअप को यूज कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे डाला है, जाके देख सकते हो। लिक्विडिटी ग्राफ को हम देख सकते हैं, लोअर टाइम फ्रेम पे जाके स्ट्रक्चर्स को देख सकते हैं। तो यहां से कोई भी सेटअप आता है, मैं एक बार बाइंग के लिए सोच सकता हूं, थोड़ा नीचे का स्टॉप लॉस, इक्वल हाइस तक का टारगेट, और यहां पे ये एरिया पे जो ऑर्डर ब्लॉक खड़ा रहेगा, यहां तक में एक बार मतलब टारगेट, एक बार इनिशियल टारगेट रख के चल सकता हूं। ठीक है, ये हो जाएगा फ्लैट ओपन होकर, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर अगर मार्केट नीचे की तरफ शिफ्ट होता है। अब अगर मान के चलते फ्लैट ओपन हुआ, नीचे की तरफ आया, यहां तक आया नहीं और यहां तक जा रहा है, तो ऑब्वियसली बात है ना, अपने को तो रिस्क रिवार्ड चाहिए। यहां पे नहीं आएगा तो इस बीच में तो मैं ट्रेड नहीं कर सकता हूं, मैं चुपचाप बैठा रहूंगा। यहां पे आके रुकेगा, कोई मोमेंटम ट्रेड मिला तो ठीक है, नहीं तो करेंगे क्या करेंगे, बैठे रहेंगे। अगर यहां से डायरेक्टली फ्लैट ओपन होके मान के चलते फ्लैट ओपन हुआ, नीचे आया ये गया, नीचे आया ये गया, और फिर एक झटका में तोड़ दिया, तो मोमेंटम ट्रेड हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो जाने देंगे, फिर यहां से देखेंगे। ठीक है, अच्छा, ये हो जाएगा फ्लैट ओपन होके नीचे। अब अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है, ऑब्वियसली इक्वल हाई से, नो डाउट इन दैट, इक्वल हाइस तक तो मार्केट बिल्कुल इजीली शिफ्ट हो सकता है, लेकिन इक्वल हाइस को तोड़ते ही मैं बाई नहीं करूंगा। वाई? क्योंकि यहां पे मिनिमम ऑर्डर ब्लॉक खड़ा हुआ है, एब्सोल्युटली मिनिमम ऑर्डर ब्लॉक खड़ा हुआ है, ये लिक्विडिटी काम कर देगा, और साथ ही साथ यहाँ पे पीओवाइज का लिक्विडिटी मिल जाएगा, इंड्यूसमेंट भी क्रिएट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर जाते हैं तो इस लेवल के ऊपर निकलते ही बहुत लोग बाई करने वाले हैं, बिकॉज इट इज अ गुड रेजिस्टेंस जोन। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन अ रेजिस्टेंस जोन एंड अ डिमांड जोन। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन अ माफ कीजिए, there is a huge difference between a resistance zone and a supply zone. There is a huge difference between a support zone and a demand zone. बहुत डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, मैं कभी आप लोगों के लिए वीडियो बना दूंगा, वो चीज सुनने में बिल्कुल सिमिलर लगता है, लेकिन वो डिफरेंस देखने में भी बहुत कम है, लेकिन जब एक्चुअल डिफरेंस निकल के आता है ना, वो बहुत बड़ा हो जाता है ट्रेडिंग के दुनिया में। ठीक है, तो वही बात है, ये एक रेजिस्टेंस है ना कि एक सप्लाई है। ठीक है, तो यहाँ पे लोग रेजिस्टेंस को तोड़ते ही सोचेंगे सप्लाई ब्रेक हो चुका है, अब डिमांड आ सकता है, बट वेयर सप्लाई थोड़ा ऊपर पड़ा हुआ है ऑर्डर ब्लॉक के हिसाब से, तो ये एरिया से मैं एक बार शॉर्ट कर सकता हूँ अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है। ठीक है, सिमिलर का इंड ऑफ स्टोरी गैप अप और गैप डाउन पे हो जाएगा जब तक ये लेवल्स इंटैक्ट है, मतलब गैप डाउन ओपन होगा ये एरिया के आसपास से, सिमिलर बाइंग के बारे में ही मैं सोचूंगा। कोई भी अगर मुझे मान के चलते बियर ट्रैप मिल गया, कोई भी मुझे डे का फ्रेश डे लिक्विडिटी मिल गया, तो मैं एक बार देख सकता हूँ। और अगर सिमिलर का इंड ऑफ स्टोरी बहुत और एक चीज, बहुत बड़ा गैप डाउन पे मैं इग्नोर कर दूंगा, बहुत बड़ा गैप अप पे इग्नोर कर दूंगा। और अगर छोटा मोटा गैप डाउन ये डिस्कस हो गया, और अगर छोटा मोटा गैप अप ओपन होता है, सिमिलर का इंड ऑफ स्टोरी ये एरिया के आसपास से मैं सप्लाई के ही बारे में सोचूंगा, अनलेस एंड अनटिल यहां से रिएक्शन आके फिर से तोड़ रहा है, तब हम बोलेंगे सपोर्ट नहीं, जो सप्लाई है, माफ कीजिए रेजिस्टेंस नहीं, जो सप्लाई है वो अच्छी तरीके से अब मिटिगेट हो चुका है, उसके ऊपर निकल रहा है, तो यहां पे सप्लाई घूम के डिमांड क्रिएट कर सकता है। ठीक है, तो ये रहेगा कल 25 फरवरी के लिए प्लान, जहां पे मैं निफ्टी में ट्रेड करने वाला हूं। इसके बाहर का कुछ भी आएगा, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। इसके अंदर का आएगा, आई विल ट्राई टू मैक्सिमाइज इट। अगर ट्रेड नहीं बना, जैसे आज मेरा एक दो छोटा छोटा ट्रेड्स था, नॉट वर्थ टेकिंग, कोई भी अच्छा ट्रेड नहीं बना, ट्रस्ट मी गाइज। क्यों? क्योंकि आज का दिन समझ ही नहीं आ रहा था ठीक से। ठीक है, ये एक छोटा ट्रेड हो सकता था जो स्नाइपर में है, यहां से लेके यहां तक एक छोटा ट्रेड था स्नाइपर के हिसाब से। ये छोटा छोटा ट्रेड्स में मैं क्या है आप लोगों को बताऊंगा, 35-40 पॉइंट का ट्रेड तो नहीं बना, क्या करूंगा मैं? तो सेम, अगर नहीं बनेगा वी विल लेट इट गो, अगर बनेगा वी विल ट्राई टू मैक्सिमाइज इट। ठीक है, नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है। आज मिड डे एनालिसिस में भी उतना कुछ खास नहीं था, इसलिए मैंने अपडेट नहीं किया, कल को जरूर करूंगा। तो नीचे इंस्टाग्राम को जाकर जरूर फॉलो कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं वहाँ पे डालता रहता हूँ। नीचे मेंटरशिप का भी लिंक डाला हुआ है, जाकर जरूर चेकआउट कीजिए। अगर लेवल से प्रॉफिट आ रहा है तो ऐसा मत सोचिए कि ऐसे ही लेवल आता रहेगा और आपको प्रॉफिट मिलता रहेगा, नहीं, मैं तो लेवल डालता रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपको शायद लेवल डाल रहा हूँ और मैं शायद आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, 1 या 2 ट्रेड आपको इजीली मिल जाएगा, लेकिन इसके बीच में से 3 या 4 ट्रेड ऐसा होगा जो आपका फॉर्च्यून बना देगा। लेकिन उसके लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा, आपको उसको कैच करने के लिए आपको आपके पास प्रॉपर सेटअप एंड प्रॉपर कॉन्फिडेंस विथ नॉलेज रहना पड़ेगा। वो सारा चीज़ एडवांस नहीं देखेंगे तो नहीं हो पाएगा। नीचे जाइए, जाकर जरूर चेकआउट कर लीजिए, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। चलिए, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, ट्रेड स्मार्टली।